खबर में फंसे आवाम को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 25 पैसे महंगी कर दी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। सारिफीन पर 46 अरब रुपए का इजाफी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के मुताबिक कम क्यों नहीं की गई। लाहौर हाईकोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरखास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 8 रुपए सस्ता करने का हुक्म दिया था। गरम फरोशों के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर की बेकरियों और दुकानों पर छापे। डबल रोटी की कीमत का जायजा लिया। गरम फरोशी पर 25 दुकानदार गिरफ्तार। 216 को 6 लाख रुपए जुर्माने किए गए। आईन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में कि हमारा आपस में एक भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। चाहते हैं कि आला अदलिया में अकलियतों से जजेस आएं। अकलियत का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं। आइन ने आपको उतने ही हकूक दिए हैं जितने हम सबको दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान का आइनी जो निज़ाम है अकलियतों को यकसां हकूक फराहम करता है। दुनिया में हम मजहबी आज़ादी में निचले नंबर्स पर रखे जाते हैं। एक ऐसा माशरा तश्कील हो जिसमें निज़ाम इंसाफ सब के लिए बराबर हो, और जो एक मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट से उस टाइम पे उनको भी उन्होंने मुतारफ़ करवाया, रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से भी और जो राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैं आज आप सब की मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब, जिन्होंने सुओ मोटो इख्तियार को एक तरह से रोके रखा और बहुत स्पेयरिंगली इस्तेमाल करने की रवायत डाली, और स्पेयरिंगली में ऐसे कह गया जो वाहिद केस उन्होंने, अभी वो फरमा भी रहे थे, एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया और उस पर बहुत अच्छी जजमेंट दे के गए, वो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर था जिसका भी जिक्र हो रहा था। मुल्क में इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा कि जस्टिस कार्नेलिस ने जदीद निज़ाम इंसाफ के क़याम के लिए आला मिसाल कायम रखी। जस्टिस सदक हुसैन जिलानी को अक़लियतों से मुतालिक अच्छे फैसले देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानिए पर मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों के दौरों से कबल जानदार बयानियां चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली गई। हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर मुशावरत जारी। 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। पीटीआई 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चल रही है। रऊफ हसन पाकिस्तान के टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाएँ, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको कैफिर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए। 9 मई के असल मुल्ज़िम आज वज़ीर आला केपी हैं। जलाओ घिराव के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की घनगरज। कहा पीकेई गलतियों की माफ़ी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहते हैं तो कुछ नहीं कह सकते।
खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपने करना है। 2019 में रिवर्स स्पीड 12 केसेस ले आती है, 2020 में रिवर्स स्पीड 14 केसेस ले आती है। तो ये वो अलमिया है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सूबाई उज़रा ख्वाजा इमरान नसीर और ख्वाजा सलमान रफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। कोविड के बाद जो 1.5-2 साल, ज़ाहिर है कोविड में उस हुकूमत पे बहुत बोझ था। कोई भी हुकूमत होती वो शायद अपने सिस्टम को एग्जैक्ट ना रख सकती, लेकिन उसके बाद जो 2 साल कर्जा था उसमें ईपीआई कवरेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो बदकिस्मती से नहीं किया गया। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा है, जब बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी जीडीपी को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। चंद अरकान असेंबली के अलावा तमाम टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। टिकट होल्डर और अरकान कारकुनों को एहतजाज के लिए बाहर निकालने में नाकाम रहे। तहरीके इंसाफ ने मोची गेट के मकाम पर वर्कर कन्वेंशन के लिए ज़िले इंतजामिया से इजाज़त मांग ली। डीसी लाहौर ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई। पीटीआई 9 जून को शाम 5 बजे मोची गेट के मकाम पर वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है। गवर्नर पंजाब से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सऊदी सरमायाकारी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और केपी के दरमियान राबतों को फरोग देने के अज़्म का इयादा किया। शहर में सूरज का कहर और गर्मी की शदीद लहर। तेज हवा लू के थपेड़ों में बदल गई। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निढाल मामूलाते जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात की गर्मी में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी। हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो चुका। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 255 मरीज सामने आ गए। नींद, बेहोशी, चक्कर आना, नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीज की भरमार हो चुकी। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ बिजली की आंख मचोली का दोहरा आजाब। 5 से 6 घंटे की लोडशेडिंग से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों और मेंटेनेंस के बायस लेस्को के 58 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। महकमा रेलवे इंतजामिया की नाअहली। लाहौर डिवीजन में वाटर कूलर खराब। मुलाजमीन और साइलिन शदीद गर्मी में ठंडे पानी से महरूम। वॉशरूम में पानी ना होने की वजह से शदीद गंदगी का शिकार हो चुके मुलाजमीन ने वॉशरूम्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गर्मी की छुट्टियों और दरसी कुतुब की अदम फरहमी। सरकारी स्कूल में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर होने लगी। जल्द तातीलात के बायस नाहम के तुलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। रवा साल सरकारी स्कूलों के नाहम जमात में दाखिलों में वाज़े कमी आई। जेलों में बैगर बैरिक के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास हुआ। सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कहा कि पंजाब में किसी जगह पर नोगो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। कैदियों की खुराक जेलों के लिए बोझ बनने लगी। महकमे जेल ने कैदियों के खाने पीने की जरूरियात पूरा करने के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए। जेल हुकाम के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत खाने और पीने के बजट से 25% इजाफा किया गया है।
सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से आईजी जेल खाना जात की मुलाकात हुई। महकमा दाखिला पंजाब का जेलों में तलबा को इंटर्नशिप करवाने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने कहा, जेलों में साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप करवाई जाएगी। वज़ीर आला के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से ज़ायद है। महकमे तवानाई ने सिर्फ 2000 रुपये रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट के इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली। ज़िले इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से रूट फीस और पार्किंग फीसों की वसूली ही ना की। कौमी खजाने को 19 करोड़ 70 लाख 54 हज़ार से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। बादामी बाग में पार्किंग फीस की सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। सर्विसेज अस्पताल में किट्स की अदम दस्तियाबी, पैथोलॉजी लैब इंतजामिया ने कल्चर टेस्ट बंद कर दिए। एमएस को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। महफूज और मेयारी खुराक की फराहमी का आज़म, पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद। स्टेट ऑफ द आर्ट फूड लैब्स और जदीद आलात के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मशरूबात और खुराक के ग़िज़ाई तजज़िये से मुताल्लिक भी बताया गया। लाहौर समेत दुनिया भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन, मकसद बच्चों की हौसला अफजाई और हकूक़ की पासदारी करना था। दौरे जदीद में भी दुनिया भर में बच्चों को घरेलू तशद्दुद का सामना। इस किस्म का सलूक बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मुरत्तिब करता है। वालिदैन की मोहब्बत को हर दिन खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वालिदैन का बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए पुरअज़्म रहने के लिए और खुशहाल माशरे की बुनियाद है। वालिदैन की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। मवेशी मंडी में खरीदारों से पैसे लेने के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ का मवेशी मंडी शाहपुर कांचरा का दौरा किया गया। ईद उल अज़हा की मुनासबत से मंडी में सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि जानवरों के सेल पॉइंट्स पर 6 जून से फाल कर दिए जाएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग ईद पर घर घर कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी का तंजीमी इजलास। तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को कुर्बानी मुहिम शुरू करने की हिदायत। गोश्त की तकसीम के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर टीमें तश्कील देने का हुक्म। कमिश्नर का चौक यतीम खाना और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। डीजी एलटीए ताहिर फारूक ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। बताया, पैकेज के एतराफ सर्विस रोड का काम 95% मुकम्मल है। न्याजी इंटरचेंज तबाबू साबू ट्रैफिक रवानी के साथ जारी है। रावी पुल के जोड़ कमजोर होने लगे। पुल के जॉइंट कमजोर होने की वजह से नए प्रोजेक्ट भी ट्रैफिक रवानी बेहतर ना कर सके। किसी भी वक्त बड़े हादसे का इम्कान। सूबाई मोहतसिब ने चीफ इंजीनियर एलडीए को तलब कर लिया। बल्दिया उस्मा लाहौर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। दाता गंजबख्श जोन में प्लानिंग विंग का ऑपरेशन। राजगढ़ रोड, अब्दुल करीम रोड और अनारकली में 6 गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें मिसमार कर दी। 1 दुकान सील। वासा ने मानसून की तैयारियों के लिए कमर कस ली। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। मानसून की तैयारियों का जायजा लिया गया। एमडी वासा ने कहा कि मानसून की तैयारियों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसल्टिंग ऑपरेशन पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी गई। इकबाल टाउन में प्रोफेसर को कत्ल करने वाले डाकुओं की मुकाबले में हलाकत। इकबाल टाउन पुलिस की नाकिस हिकमत अमली एक वाक़े की 2 FIR दर्ज कर दी। पहला मुकदमा इकबाल टाउन में सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा असलम और दूसरा मुस्लिम टाउन थाने में इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुलिस एहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब।
एसएसपी आतिफ नसीर ने एहलकारों को प्रमोशन रैंक के बैजेस लगाए। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की प्रमोट होने वाले एहलकारों को महकमाना तरक्की पर मुबारकबाद।